क्या मतलब, इंडिया आयरलैंड से हार गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया तो कभी किसी टीम के साथ हार ही नहीं सकती। क्योंकि इंडियन टीम में जो प्लेयर्स हैं वो इंसान नहीं, एक रोबोट्स हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई है कि आप हार नहीं सकते, यानी मेमोरी मेमोरी में एक चीज़ सेट कर दी गई है कि आप हार नहीं सकते, आप बनाए ही जीतने के लिए हैं। आप कभी भी किसी भी टीम के साथ हार नहीं सकते। हाँ, कभी कभी मुकाबला हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के साथ, बाकी छोटी टीमें को तो आप जानते ही नहीं। इस सीरीज से पहले भी आप आयरलैंड को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। आप कह रहे थे कि अच्छा, मैंने कुछ न्यूज़ यानी कुछ पॉडकास्ट वगैरह, यानी जो आप कह सकते हैं कुछ कार्टून नेटवर्क टीवी पे बैठे हुए होते, यूट्यूब पे, वो कह रहे होते कि हम तो ये फॉर्मेलिटी के लिए बस देख रहे हैं, यानी व्यूज़ के लिए देख रहे हैं, अपने चैनल के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, बाकी हम तो जीत ही जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप भूल गए, आप एज ए इंडियन, आपके दिमागों में ऐसे ही बिठा दिया गया आपके दिमागों में कि आप कभी किसी भी टीम के साथ हार नहीं सकते। लेकिन नहीं, आप हार सकते हैं, आप इंसान हैं, आप कभी भी हार सकते हैं, आप हारना बर्दाश्त करें। आपके दिमाग में होना चाहिए कि कभी कभी हम हार भी सकते हैं, लेकिन आपके दिमागों में यही बिठा दिया गया। सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट तो आप नहीं कह सकते, कुछ कार्टून नेटवर्क्स हैं, और इसके अलावा कुछ एक दो हैं जो अच्छी तरह बात कर लेते हैं, जैसे कि विक्रांत गुप्ता वगैरह, ये कभी फैक्ट पे बात कर लेते हैं। लेकिन बाकी तो आप सिर्फ आपको अपने प्लेयर, अपने जो टीम है उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। सिर्फ आप अपनी टीम के बारे में, अपने प्लेयर्स के बारे में बात करते रहते हैं। अगर दूसरी टीम खेल भी रही हो, अच्छी खेल रही हो, लेकिन आप उस मैच को छोड़ के जो पिछले यानी मैचेस हुए हैं वही नुक्स निकाल के आप कह देते हैं कि उस मैच में इसने ये किया था, उसने ये किया, हाँ अच्छा खेल रहा है, क्या फ़ायदा। मतलब ऐसी आपकी मेंटेलिटी है। और जो इंडियन ऑडियंस है उस पर भी मुझे तरस आती है कि वो भी यकीन कर लेते हैं इनके बातों पर, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स, रियलिटी भी देखनी होती हैं, वो भी समझनी होती हैं। आपको सिर्फ अपने चैनल के अलावा कुछ दूसरे भी देखने होते हैं, उनकी बात पर भी कभी कभी यकीन करना पड़ता है। अच्छा, मैच की बात की जाए तो आयरलैंड ने इंडिया को जो फर्स्ट मैच था उसमें वन साइडेड 34 रन से हराया था। लेकिन जो सेकंड मैच था वो भी आप कह सकते हैं कि वन साइडेड हुआ। लास्ट में जाके कोई टेल एंडर ने छक्के चुके मार दिए, लेकिन वो भी आयरलैंड की अपनी गलती की वजह से, लेकिन वो भी आप हार ही गए थे वन साइडेड। आपका तो 4-5 40 से पहले ही आउट हो गए थे, आप वही मैच हार गए थे। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा ने जैसे टेस्ट इनिंग खेली है, लेकिन आप तो कहेंगे लेकिन हमने यार इसने अच्छी इनिंग खेली, अगर यही इनिंग बाबर आजम या पाकिस्तानी खेलता, अबे ये क्या जीतना हुई, अगर जीत भी जाते, ये क्या टेस्ट इनिंग खेल के ये जीत गए। लेकिन आप तो टेस्ट इनिंग खेल के भी हार गए, और इसके अलावा एक रन से आप सेकंड मैच वो भी हार गए। यानी अगर मुझे हैरानगी होती है कार्टून नेटवर्क्स यानी इंडियन सो कॉल जर्नलिस्ट पे, वो ऐसे कह रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई बुमराह वगैरह इंसान नहीं, वो रोबोट्स हैं। एक मैच आपको टेस्ट सीरीज याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसमें सैम कॉन्स्टास एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, उसने बुमराह को 1-2 छक्के लगा दिए थे। तो उसमें जो एक स्पोर्ट्स यारी बैठा होता है मोटा, और कभी हंसता, अजीब तरीके से हंसता रहता है, वो कह रहा था कि अभी इसने बुमराह को कैसे छक्का मार दिया, ये नहीं हो सकता, बुमराह छक्का कैसे खा सकता है, अभी बुमराह को मार दिए। तब मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई और तरस भी आया कि इनके दिमाग में क्या ऐसा बैठ गया है कि वो बाकियों को कुछ समझते ही नहीं, सिर्फ अपने बारे में बात करते रहते हैं। तो कभी कभी आप हार भी जाते हैं, दूसरे प्लेयर को इम्पोर्टेंस भी देनी होती है। इसके अलावा अगर आप कभी अच्छा नहीं खेले तो दूसरी टीम की तारीफ बनती है, आप उसकी तारीफ करें, लेकिन नहीं अपने प्लेयर्स हमारे ऐसे हो गए। लेकिन जब इनके अपने प्लेयर्स कभी अच्छा नहीं कर पाए तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको गालियाँ देना। हालांकि इतनी बड़ी सूर्य कुमार को आप देख लें, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, उसके पीछे पड़ गए यार इसने ये परफॉर्म नहीं कर रहा। अब श्रेयस अय्यर को डाला है कैप्टन, एज ए कैप्टन, वो सीरीज हार गया, यानी वाइट वॉश इंडिया हो गया, तो उससे वाइट सीरीज हार गया। तो अब कह रहे हैं कि यार सूर्य कुमार यादव अच्छा था, हालांकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन वो हार तो नहीं रहा था, तो इसलिए आप में बर्दाश्त नहीं है। जो फर्स्ट अगर सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहा था तो ऐसे कंटिन्यू कराते, लेकिन नहीं, हमने जी श्रेयस अय्यर को लाना है। अब श्रेयस अय्यर नो डाउट अच्छा प्लेयर है, उसे आप ऐसे प्लेयर आप खिला सकते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की अच्छी परफॉर्मेंस है, अब वो काफ़ी अच्छा करता आ रहा था एज ए कैप्टन, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन अभी आप श्रेयस अय्यर के पीछे पड़ गए, जिस तरह आप पहले सूर्य कुमार यादव के पीछे पड़े हुए थे। तो इसलिए लोग कहते हैं कि बर्दाश्त करना सीख लिया करें। एक वक्त था ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी ही टीम थी, कभी किसी के साथ नहीं हारती थी, लेकिन वो भी ऐसे ही एग्रेशन दिखाते, अपने जर्नलिस्ट ऐसे कहते। अब उस टीम का हाल देख लें, बांग्लादेश ने उसको हरा दिया है। अपने कार्टून नेटवर्क से थोड़ा अब परहेज करें। इंडियन को मैं कह रहा हूँ कि कार्टून नेटवर्क के अलावा कुछ देखना शुरू करें। एक और है शुभंकर मिश्रा,
जब उसको न्यूज़ चैनल ने उनको निकाल दिया था तब आके भीख मांगता था पाकिस्तानी ऑडियंस से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 मिलियन तक पहुंचा दें। लेकिन उसके 1 मिलियन हो गए तब अब आप देखें कैसा जहर उगलता है पाकिस्तान के खिलाफ, कैसी कैसी बातें करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो यही इंडियन का यही एक जो खामी है वो नज़र आता है। यानी पहले ये व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए इतने गिर जाते हैं कि गालियाँ देना शुरू कर देते हैं अपने प्लेयर्स को, अपने ऑडियंस को। लेकिन जब कोई कंट्री से बात करे तो फिर उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। यानी इनका चलता ही पाकिस्तान की वजह से है। और रोजी रोटी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये कर गया, पाकिस्तान हार गया, बाबर आजम ने ये किया, शाहीन ने ये किया, बस यही इनका हर वक्त है। अगर मैच इंडिया आयरलैंड का हो तो उस बीच में भी पाकिस्तान को ये ज़रूर ले आते हैं। अगर इंडिया का मैच ना हो तो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बात कह देंगे कि व्यूज आ जाएंगे उनके। यानी इंडियन जो ऑडियंस है वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई, उनके माइंड में ये चीज़ें बिठा देंगे पाकिस्तान आपका एक दुश्मन मुल्क है, उसके खिलाफ जो भी हो आपने लाइक करना है, उसको मतलब देखना है। तो एंड में यही कहूँगा कि बस फैक्ट पर भी कभी कभी नज़र डाला करें, यानी जो सच हो उसको माना करें और हार भी बर्दाश्त कर लिया करें।